अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है काशिफ और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक ऑनलाइन। अच्छा जी, चंद दिन पहले एक वीडियो मैंने बनाई थी भाई, जिसमें गीज़र के रिलेटेड आपको मैंने बताया था, जिसका पाइप वगैरह टूट गया था। उसमें मैंने आपको बताया था भाई मैं सर्विस से रिलेटेड भी गीज़र के आपको बताऊंगा कि भाई कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। इंस्टेंट गीज़र को सर्विस करने के लिए आप बासानी एक नॉर्मल बंदा, एक अनाड़ी बंदा भी जो है वो घर पर इंस्टेंट गीज़र को सर्विस कर सकता है। वो कैसे भाई? ये जो आपको ऊपर बॉक्स नज़र आ रहा है इसका पाइप वाला, जिसमें से आपका गर्म पानी आता है, उसके ऊपर सिर्फ ये 4 नट लगे होते हैं। आपने इसको ओपन कर लेना है आराम के साथ। ये देखें, इसको मैंने बिल्कुल ओपन करके पूरा बक्सा सा जो है ये निकाल लिया है। अब कोई भी इसमें आप रॉकेट साइंस नहीं है, इसको आपने उल्टा करना है जहाँ से हॉट पानी यानी कि गर्म पानी आता है। ये देखें, ये इसका मैंने अंदर वाला जो बॉक्स निकाल लिया, जो ये पाइपिंग है कॉपर वाले, इसके अंदर से पानी रोटेट होके आता है तो हमें गर्म पानी मिलता है। ये देखें, इसके नीचे से हालत, यहाँ पे बर्नर होता है, चूल्हा लगा होता है जो कि ये चलता है, तो ये सारे रोटेशन चलती रहती है और गर्म पानी हमें मिलता रहता है। तो भाई ये ओपन कर लिया मैंने। अब इसको सिंपली आपने घरों में इस्तेमाल होने वाला जो तेज़ाब होता है, ये देखें जी, ये जिससे हम बाथरूम वगैरह जो है साफ़ करते हैं, इसके साथ इस गीज़र का ये जो पूरा बक्सा जो मैंने अभी निकाला था वो आपने क्लियर करना है, साफ़ करना है भाई। और कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। वो कैसे करना है ये मैं आपको बता देता हूँ। ये देखें, मैंने इसको उल्टा कर लिया है और यहाँ से मैंने इसके अंदर तेज़ाब डालना है और वहाँ से ये जो भी इसका गंद होगा, इसको अपने 15 से 20 मिनट तेज़ाब डालने के बाद रख देना है और उसके बाद जो भी गंद होगा वो इसके अंदर से साफ़ होकर बाहर निकल जाएगा। तो भाई ये सारी सिचुएशन है। मैंने तेज़ाब का ओपन कर लिया ढकना। अब इसको ये देखें जी, यहाँ से मैंने इसको उल्टा रखा हुआ है बक्से को। यहाँ से मैं आस्ता आस्ता जो है इसके अंदर तेज़ाब डाल दूंगा। जब ये फुल भर जाएगा उसके बाद 15 से 20 मिनट इसको आपने छोड़ देना है और भाई उसके बाद इसके अंदर सादा पानी ऊपर से डालना है। इसके अंदर जो भी गंद होगा, जो भी पानी की स्केलिंग जमी होगी, वो भाई आसानी के साथ बाहर निकल आएगी और ये क्लियर हो जाएगा। भाई ये सारा मामला मैं करता हूँ, उसके बाद आपसे मिलता हूँ। अच्छा जी, अभी कई दोस्त कहेंगे कि भाई आपने इतना तरद्दुद क्यों किया है, भाई इसको खोला क्यों है? ये लगे लगे भी सर्विस हो सकता था। यहाँ से हम पानी डालते और निकाल लेते। भाई उसके लिए आपको एक मोटर चाहिए होती है, कूलर वाली मोटर। तो भाई मैंने आपको पता शुरू से आपको इजीली जुगाड़ बताता हूँ। कोई भी लंबी रॉकेट साइंस नहीं होती। ये देखें, सिर्फ एक ये नेट होता है इसका और एक ये नेट होता है और कईयों के भाई यहाँ पे एक लगा होता है, कईयों के 2 होते हैं। तो भाई 2, 3 से 4 नेट है। तो आप इसको ओपन करके कोशिश करें वो ज़्यादा कर लें। वो भाई देसी तरीका है। आम पानी के साथ भी, आप मग्गे के साथ भी इसको सर्विस कर सकते हैं। वरना भाई अगर आपके पास मोटर है कूलर वाली, तो भाई वो कूलर वाली मोटर लगा के भी यहाँ से इसको रोटेशन करवा सकते हैं। लेकिन बेहतर यही है कि आप इसको ओपन करके सारा इसको सर्विस करें। अच्छा जी, तकरीबन 15 से 20 मिनट का जो है दौरानिया वक्त गुजर चुका है और ये देखें जी, तेज़ाब के जो धुएँ हैं वो निकल के आ रहे हैं और इसका मतलब है भाई तकरीबन अंदर से बिल्कुल क्लियर हो चुका है, सफाई हो चुकी है। अब सिंपली इसके अंदर आपके पास प्रेशर पाइप है तो प्रेशर पाइप के साथ साफ कर लें, नहीं तो सिंपल है तो आप सिंपल पानी में ऊपर से डालकर इसको उल्टा करके भी इसके अंदर से जो भी कचरा वगैरह वो निकल जाएगा। तो ये देखें जी, मेरे पास सिंपल है पानी जो आ रहा है। इसके अंदर मैंने जो जहाँ से तेज़ाब डाला था वहाँ से अब वापस मैंने इसके ऊपर प्रेशर वाला पाइप नहीं है मेरे पास, सिंपल है, वो इसके ऊपर उल्टा दिया पानी। अब यहाँ से जो भी होगा कचरा वगैरह, जो भी स्केलिंग वगैरह होगी, वो आस्ता आस्ता बाहर निकल आएगी। ये देखें जी, ये आपके सामने है। यहाँ से जो भी इसके अंदर है गंद वगैरह वो आस्ता आस्ता बाहर आ रहा है। तो ये आपने 5 से 10 मिनट करना है, पानी की रोटेशन अंदर से गुजार देनी है ताकि ये बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो भाई ये सारा सीन है। ये शॉर्ट सी वीडियो बनाने का मकसद ये था कि एक नॉर्मल बंदा, अनाड़ी बंदा भी अपने घर के ऊपर इंस्टेंट गीज़र को सर्विस करना कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, आसानी के साथ कर सकता है। तो ये देखें जी, ये अभी पीला तेज़ाब वगैरह अभी निकल रहा है। बाकी ये जैसे जैसे क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल जब साफ पानी आने लग जाए तो आप इसको दोबारा से फिटिंग करके माउंट कर दें। तो भाई ये बहुत ही आसान तरीका है। आपको पता सर्दियां आ चुकी हैं, आप भी इसको ऑन करने से पहले घर के ऊपर आसानी के साथ खुद सर्विस करके इसको ऑन करें। वीडियो प्रैक्टिकल थी, अच्छी लगी, समझ में आई तो लाइक कीजिएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।